हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिलाई मशीन के बारे में बताने वाली हूँ। ये सिलाई मशीन जो है ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है और इसका जो कंपनी है उषा कंपनी है। उषा का जिनोमी मशीन है और इसका मॉडल जो है वो एल्योर मॉडल है। अलग अलग मॉडल्स आपको मिलेंगे इसमें। जिनोमी है, वंडर स्टिच है, वंडर स्टिच प्लस है। अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं। ये एक बेसिक मशीन है जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्लासेस में स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को ये मशीन देते हैं। काफ़ी अच्छी मशीन है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है। आप डेकोरेटिव स्टिचेस यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, बीडिंग कर सकते हैं, बटन होल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फंक्शन जो सिलाई के अलावा भी आपको मिलेंगे। तो अभी ये मशीन के बारे में आपको मैं बताऊंगी, इसका फंक्शन और इसकी मेंटेनेंस और इसके जो अलग अलग स्टिचेस हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे वो सब भी बताऊंगी। पहले आपको इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। ये जो है मेन बॉडी है इसका मशीन का, फेस पार्ट ये सामने है और ये जो पार्ट है इसको आप इसका आर्म बोलेंगे। आर्म मतलब बॉडी का हाथ जो है मशीन का वो बोलते हैं। आउटर बॉडी पार्ट है जिसमें हमारे जो मेन फीचर्स हैं इसके, 2 नॉब हैं, 2 स्पूल हैं और एक थ्रेड वाइंडिंग स्पूल है और नीडल बार आपको दिखाई दे रही है, नीडल है, इसके फुट हैं। ये सारे पार्ट आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसके स्टिचेस के बारे में बता देती हूँ। जो फर्स्ट नॉब है ये स्टिच का लेंथ के बारे में है कि स्टिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो हम जो सेट करते हैं इसको एक रेगुलर सिलाई के लिए 2 and 3 के बीच में, इन बिटवीन 2 and 3, ये एक रेगुलर स्टिचिंग है, एक रेगुलर थिकनेस कपड़े के लिए। थोड़ा कपड़ा अगर थिक है और आपको टांका थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप नॉब को घुमा के 3 नंबर पे लेके आ सकते हैं। ये इसका पॉइंट है, इसके सामने आपका नंबर आना चाहिए। ओके, तो 3 नंबर पे करेंगे थोड़ा सा लंबा टांका आएगा। 4 नंबर पे आप करते हैं घुमा के इसको तो ये काफ़ी लंबा स्टिच आएगा जिसको हम मोस्टली गैदर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं या टेम्परेरी स्टिच जिसको हमने बाद में निकाल देना है उसके लिए यूज़ करेंगे। जब आप ये पूरा नॉब को घुमा के ये रेड कलर के प्लस साइन पे लेके आते हैं, एसएस है, तो ये जो डेकोरेटिव स्टिचेस है नीचे वाले इनका फंक्शन चालू हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये वाले फंक्शंस के बारे में बताती हूँ। तो ये जो है ये सिर्फ लेंथ है जिसको हमने डिसाइड करना है स्टिच का। 0 to 1 के बीच में बहुत छोटा टाका आता है, मोस्टली सैटन स्टिच के जैसा, जो हम बटन होल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अभी सेकंड जो है सिलेक्टर है। ये जो नॉब है ये सिलेक्टर है। तो ये सिलेक्ट करता है कि हम कौन सा स्टिच लेने वाले हैं। ये स्टिच का लेंथ को डिसाइड करता है, ये स्टिच के डिज़ाइन को सिलेक्ट करता है। तो ए पे जब भी हमारा ये नॉब है तो ए पे हमारी जो सिलाई है बिल्कुल सीधी टाका आता है, सेंटर में सुई रहेगी। ये जो विड्थ है इससे दिखा रहे हैं कि सेंटर में सुई रहेगी और सीधी सिलाई आएगी। बी पे आप नॉब को घुमा देते हैं। एक बात ये है कि जब भी आपने नॉब को घुमाना है तो आपने ध्यान रखना है कि सुई जो है वो फुट के नीचे ना हो, सुई ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर सुई नीचे रहेगी तो सुई इधर उधर हो जाएगी तो वो आपकी सुई खराब हो सकती है। इसके लिए नॉब घुमाने के पहले आपने चेक करना है कि सुई आपकी बाहर होनी चाहिए। ओके, तो बी पे जब आप लेके आते हैं तो बी पे आपकी जो सुई है उसकी पोजीशन एक साइड में आ जाती है। पहले सेंटर में थी, अभी साइड में आ जाती है। साइड में जब ये आपने करना है तो या तो आप जिप लगाने के टाइम में आप करते हैं जहाँ पे किनारे पे आपको सिलाई लगानी होती है, या फिर आपको कॉर्ड लगाने के टाइम में, पाइपिंग के टाइम में जहाँ आपको किनारे की सिलाई चाहिए। सी जो है ये जिग जैग का टाका है, ये विड्थ जो आ रही है इसके लिए सी यूज़ करते हैं। सी में भी छोटे छोटे मार्किंग है कि ये स्टिच की जो जिगजैग की चौड़ाई है उसको डिसाइड करता है। मैक्सिमम चाहिए या कम चाहिए उसके लिए सी के अपर नॉब लेके आते हैं। डी जो नॉब है दूसरा सिंगल टाके से जिगजैग आ रहा है। ई जो है इसके लिए इस तरीके से ई डी एफ जो है वो अलग अलग स्टिचेस जो हैं, डिज़ाइनर स्टिचेस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके कपड़ों की डेकोरेशन के लिए। मैं वापस इसको नॉब को घुमा के ए पे ले आती हूँ। तो ये हमारी एक नॉर्मल सिलाई और बिटवीन 2 and 3 तो नॉर्मल लेंथ सिलाई का। तो ये जो है ये हमारा नॉब का पर्पस सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आते हैं स्पूल के लिए।
ये स्पूल है, मोस्टली ये अंदर रहते हैं। आप जब स्टोर करते हैं तो इसको अंदर करके रख सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना है तो ये स्पूल को आप खींच के ऊपर कर दीजिए। इसमें आप रील डाल सकते हैं। ओके, ये जो स्पूल है ये थ्रेड वाइंडिंग स्पूल है। थ्रेड वाइंडिंग स्पूल जो है, इसमें जब भी हम बॉबिन को डालते हैं धागा भरने के लिए तो, और फिर इसको इधर हम कर देते हैं साइड में, तो इसके साथ ये टच हो जाता है। और ये वाला जो नॉब है साइड वाला, इसको हम बाहर खींच देते हैं। तो बाहर खींचने का पर्पस ये है कि जो यहाँ पे सिलाई हो रही थी, ये इसका घूमना, नीडल का चलना बंद हो जाता है जब भी आप ये बॉबिन वाइंड कर रहे होंगे। ओके, जब इसको वापस अंदर कर देते हैं और इसको साइड में करके आप बॉबिन निकाल लेते हैं तो आपकी मशीन रेगुलर फंक्शन पे आ जाती है। ओके, तो स्पूल थ्रेड के लिए, थ्रेड वाइंडिंग स्पूल बॉबिन में धागा भरने के लिए। ये जो है ये थ्रेड गाइड है। जब भी आप धागा भरते हैं इसमें मशीन में तो स्पूल पे से धागे को आप खींचेंगे। ये स्प्रिंग है इसके अंदर, तो आप धागे को इसके ऊपर ऐसा वाइंड करते हैं। यहाँ से आपको दिखाई देंगे एरो के निशान। ये एरो जो है थ्रेड को डायरेक्शन दे रहा है। आप थ्रेड ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से फिर एरो का निशान है, थ्रेड को घुमा के लेके आएंगे और ये जो डिवाइस है इसके अंदर से धागे को लेके वापस नीचे लेके आएंगे। थ्रेड गाइड, इसमें आप धागा डाल देंगे। यहाँ पे धागा डालेंगे तो आपकी सिलाई जो है स्मूथली चलती रहेगी और फिर उसके बाद आप सुई में धागा डालते हैं। ओके, तो ये तो हमारा धागा डालने का डायरेक्शन हो गया। मेन पार्ट जो है, ये जो एक छोटा सा आपको व्हील दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नंबर्स हैं 2, 3, 0 से लेके नंबर्स हैं अलग अलग। तो मोस्टली हम 2 नंबर पे सेंटर में रखेंगे ताकि कपड़े के ऊपर जो धागे का प्रेशर है, सुई का प्रेशर है, वो बराबर आए। प्रेशर कहाँ से डिसाइड होगा? ये जो नीडल बार है ये तो टाका लेने के लिए है और पीछे जो है ये प्रेशर बार है इसका, ठीक है, जो फुट को होल्ड करके रखता है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फुट है और ये नीडल बार है जिसमें नीडल फिक्स होती है। ये क्लैंप स्क्रू है जो नीडल को होल्ड करके रखता है। स्क्रू है, हम इसको स्क्रू को लूज करेंगे तो नीडल बाहर आ जाती है। ये जो पीछे जो आपका फुट बार है, तो जब भी मैं इसको ऊपर करती हूँ ये टेकअप लेवर से, ओके, ये पीछे दिया हुआ है टेकअप लेवर, इसको ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो हमारा फुट जो है वो ऊपर आ जाता है। फुट अगर हमने चेंज करना है तो इसके पीछे एक छोटा सा लेवर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अंदर को प्रेस करेंगे तो फुट बाहर आ जाता है। ओके, फुट को बराबर हमने फिर से बैठाना है तो हम लीवर को नीचे करेंगे। फुट के अंदर, जस्ट अ मोमेंट, जो फुट है उसके अंदर एक छोटा सा तार लगा हुआ है। ये जो तार है इसके ऊपर प्रेशर आके ये कट जो है उसमें सेट हो जाता है। तो आप लीवर को नीचे करेंगे, फुट उसमें सेट हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। ये आप इसको ऊपर नीचे करो, फुट हमारा सेट है। फुट निकालना है तो पीछे के लीवर को जस्ट अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फुट निकल जाएगा। फुट को सेट करना है, पोजीशन पे सेट करो और रख दो, ये आपका फुट सेट हो गया। ओके, सो ये प्रेशर फुट है। नीडल बार, स्क्रू क्लैंप, ठीक है, थ्रेड गाइड और स्क्रू फुट को प्रेस करने के लिए। ये जो है फीडिंग डॉग का प्लेट है, ओके। और नीचे आपको ये छोटे छोटे जो कट दिखाई दे रहे हैं इनको फीडिंग डॉग बोलते हैं। ये फीडिंग डॉग हैं, ओके। तो ये आपका बॉडी पार्ट बाहर वाला आ गया है, ओके। इसके सामने वाली साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा नॉब लगा है जिसको हम प्रेस करके नीचे कर सकते हैं, ओके। इसके ऊपर एक यू टर्न में एरो दिया हुआ है। तो जब भी हम सिलाई कर रहे हैं, सिलाई हमारा जब सीधा आ रहा है, सिलाई को लॉक करना है, हमने रिपीट करना है आगे पीछे। अगर हमारा कपड़ा खिसकना चाहिए तो सिलाई करते करते हम इसको नीचे रखेंगे, सिलाई चालू होगी, वो कपड़ा बैक जाना शुरू हो गया, छोड़ेंगे, कपड़ा वापस फ्रंट में मशीन चलने लगेगी, ओके। तो ये कपड़े की सिलाई लॉक करने के लिए है। अब ये जो पार्ट है इसको हम खोल के मशीन को दिखा देते हैं। इसका अंदर वाले पार्ट जो है, ये छोटा सा एक ढक्कन लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। ये इसका शटल पार्ट है, इसका टोटल जो है छोटे से इसके ऊपर नॉब लगे हैं।
तो हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट उसको आप प्रेस करो तो ये लॉक हो जाएगा, ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। इसको खोलने के लिए ये पार्ट हम खोल देते हैं। इसको सफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, खोलते हैं जब भी इसके अंदर डस्ट बहुत सारी जमा हो जाती है तो हम उसको साफ़ कर सकते हैं छोटा सा। तो इसका जो पार्ट है इसको साफ़ करना है हमने, तो ब्रश से हम साफ़ कर सकते हैं, पिन आप लेके साफ़ कर सकते हैं जहाँ पे भी डस्ट वगैरह जमा हो गया है। इस तरीके से आप, क्योंकि हमारी मशीन रेगुलर चलती रहती है तो रेगुलर चलते हुए इसकी मशीन की सफाई हमें रेगुलर करनी पड़ती है। तकरीबन हर हफ्ते मशीन की सफाई करनी पड़ती है। तो जो भी डस्ट है जमा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं इसमें से। एक इसके अंदर हाफ शटल है, ये बाहर आ गया। ओके, ये हाफ मून के जैसा है तो हाफ शटल है। फुल मून के जैसा रहता तो ये फुल शटल की मशीन बोलते थे इसको। ठीक है, इसके अंदर का भी मैं सफाई करती हूँ। और इसके अंदर वाला पार्ट आप देखेंगे, एक और आपको डिवाइस दिखाई देगा हाफ शटल के जैसा। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में जाके ये सेट हो जाता है। दोनों आमने सामने फिट हो गए। उसके बाद जो है हम ये पार्ट को फिट करेंगे। अभी फिट करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे स्क्रू है और यहाँ पे एक कट है, उसके अंदर ये जाना चाहिए तो उसका पोजीशन अपने आप सेट हो जाता है। ओके, और साइड वाले स्क्रू जो है उनको हम प्रेस कर देंगे और बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो शटल का पार्ट है ये पूरा का पूरा फिर से सेट हो गया। ऑयलिंग करने के टाइम में ये मशीन को हमें पूरे बॉडी पार्ट को ऑयल नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ऑयल करेंगे। ये जो पार्ट है, ये जो खुलता है, इसमें ऑयल करेंगे और कहीं भी हम ऑयल नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए ऑयलिंग के लिए और कोई जगह भी नहीं दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक मशीन है, कहीं भी आपने ऑयल डालने की कोशिश की तो आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट लग सकता है। तो जब इसमें बॉबिन हमने फिट करना है तो ये जो बॉबिन है हमारे पास एक लंबा कट वाला बॉबिन है जो हम जिगजैग वाले टाके के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉबिन में धागा अगर आपने डालना है तो धागे की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन उधर ही होनी चाहिए जहाँ पे हमारा ये जो कट जा रहा है, जहाँ पे हमने धागा डालना है। इसमें लिया, थोड़ा सा इसको पुल किया हमने। पुल करेंगे तो ये जो पत्ती एक बनी हुई है इसके अंदर से ये आके ये सेट हो जाता है धागा। ये धागा सेट हो गया। अब धागे को खींच के चेक करो कि कितना टाइट है या कितना लूज है। ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, तो ये तो धागा बार बार टूटेगा। लूज होगा तो आपकी सिलाई बहुत लूज आएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा आप धागा छोड़ेंगे और इसको सीधा ऐसा पकड़ के आप इसका ये जो पॉइंट है ये कट के अंदर फिट होना चाहिए। तो आप इसको, ये होल है, ये स्पूल के अंदर फिट हो जाएगा और इसको आप प्रेस कर दो और ऐसा ये प्रेस होने की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये आपका जो बॉबिन केस है उसके अंदर सेट हो गया है। धागे को आप अच्छा से इसके अंदर रख दो और इसका ढक्कन बंद कर दो। ओके, अभी ऊपर से जब हम धागा डालते हैं तो धागा ऊपर कैसे आएगा वो आपने चेक करना है। धागा जब आपने सुई में डाला तो अभी नीचे वाला धागा ऊपर कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉब है तो ये नॉब को हम थोड़ा सा घुमाएंगे और धागे को पकड़ के रखेंगे। जैसे ही सुई ऊपर आएगी वो धागे को नीचे से लेके ही आएगी। आप ये देखेंगे अभी धागा ऊपर आ गया। ठीक है, दोनों धागों को इकट्ठा पकड़ेंगे, फुट को थोड़ा सा ऊपर प्रेस करो, धागे पकड़ के पीछे ले जाओ आप दोनों फुट के नीचे से और फुट रख दो। मशीन अभी चलने के लिए तैयार है और आप इसका ये केस बंद कर दो। ओके, तो अभी मशीन को जो हमने चलाना है तो हमारे पास ये इसका फुट है, एक्सीलेटर के जैसा है और एक प्लग इन है जो हमने यहाँ पे प्लग सेट कर देना है मशीन में। आप यहाँ से देख लीजिए 3 कट जो यहाँ पे बने हैं सेम यहाँ पे, उसके अंदर आप इसको फिट कर दो। टाइटली फिट किया है। ये ऑन ऑफ पावर बटन है और ये इसका जो प्लग है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये एक्सीलेटर जो है आप सामने साइड में रखो। मोस्टली क्या करते हैं कुछ लोग इसको ऐसा रख लेते हैं
और यहाँ से प्रेस कर देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से प्रेस नहीं करना, सामने रखेंगे आप आराम से इसके ऊपर फुट रखो, फुट रख के आप उसको धीरे से प्रेस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे उसके ऊपर। कपड़े का जो सिलाई हम चेक करेंगे, कपड़ा कभी भी आप सिंगल कपड़ा मत चेक करो, कपड़े को फोल्ड कर दो, फोल्ड करके फिर आप किनारे पे सिलाई ले सकते हैं। तो सेट करने के लिए ये इसका जो लीवर है इसको थोड़ा सा ऊपर करके कपड़ा इसके नीचे रख देती हूँ। मैं एकदम किनारे पे कपड़ा नहीं रख रही हूँ क्योंकि स्टार्ट करना है, सुई नीचे जाएगी, धागा लेके आएगी और कई बार धागा उलझ जाता है, तो मैं थोड़ा सा आगे करके ले लेती हूँ। कपड़ा थोड़ा सा आगे है, फिर मैं सिलाई इसकी स्टार्ट करती हूँ। सिलाई इसकी थोड़ा सा इसको मोशन दे देते हैं हाथ से और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के टाइम में आपकी नज़र रहनी चाहिए कि कितने मार्जिन पे आप सिलाई ले रहे हैं। ओके, मैं बिल्कुल स्लो चला रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नॉर्मल जो सिलाई है वो हमारी किस हिसाब से आ रही है। अभी यहाँ पे सिलाई को हमने लॉक करना है, तो ये वाला जो डिवाइस मैंने आपको दिखाया था रिपीट करने के लिए, फ्रंट एंड बैक को रिपीट करता है। तो मैं पहले मशीन को चलाती हूँ, एच पे आई, इसको नीचे प्रेस करके रखा, मशीन बैक गई, छोड़ दिया, मशीन फिर आगे आ गई। तो ये मेरा जो स्टिच है ये लॉक हो जाता है। ठीक है, ये लॉक हो जाएगा तो सिलाई इसका उतरेगा नहीं। ओके, तो सेकंड जो स्टिच है, एक जिगजैग का स्टिच मैं आपको बता देती हूँ। जिगजैग का स्टिच करने के पहले मैंने नीडल को ऊपर लिया और स्टिच जो है मेरा 2 और 3 के बीच में ही रखा मैंने, और जिगजैग जो है वो सी पे आ रहा है, तो मैं सी पे इसको ले जाती हूँ नॉब को घुमा के। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। ये आप देख सकते हैं पीछे जिगजैग का टाका आया हुआ है। तो ये ऐसे वाले डेकोरेटिव स्टिचेस जो हैं रहे हैं। स्टिच को अगर मैं बड़ा करती हूँ, 4 नंबर पे लिखे तो स्टिच का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे विड्थ कम है। अब इसको अगर मैंने धागे को ख़त्म करना है, थोड़ा सा नॉब को घुमा के ऊपर ले आती हूँ और कम से कम 4-5 इंच तक लंबा धागा लेके फिर मैं उसको कट करूँगी, ताकि जब मैं दोबारा स्टार्ट करूँ तो मशीन चलने के टाइम में मेरा धागा ना निकल जाए सुई में से। नहीं है तो कई बार हम इसको क्लोज से कट करते हैं, तो जैसे मशीन चलाते हैं सुई के साथ ही धागा ऊपर जाता है और धागा निकल जाता है, तो हर बार हमें सुई में धागा डालना पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि कम से कम इतना लंबा धागा, 5-6 इंच का लंबा धागा एक्स्ट्रा लेके फिर आप एंड से कट करो उसको। धागे कट करने के लिए आप इसको यूज़ करो थ्रेड कटर को, बार बार इतना बड़ा सीजर आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें हमारे पास जो है और जो एक्सेसरीज़ हैं वो है, हमारे पास 2 फुट हैं और एक ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर नॉर्मल ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो ये जो है चाबी के जैसा है। तो जहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे हम ये छोटा यूज़ कर रहे हैं। तो इसको खोलने के लिए इस तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं। तो बहुत ही छोटी जगह है जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लंबे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का हम जो स्क्रू ड्राइवर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है अभी फीडिंग डॉग वाला जो प्लेट है वो ओपन कर रहे हैं। ये प्लेट ओपन करेंगे तो आपको इसके मेन बॉडी पार्ट है अंदर से दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी सफाई जो आपने करनी है, तो आप नीडल से या ब्रश से इनकी सफाई आप अंदर से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका डस्ट जो है वो इसके नीचे से पूरा आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कॉटन के जैसा डस्ट पूरा आता है तो आप निकाल देंगे इसको। वापस उसको हमने अगर सेट करना है नीडल प्लेट को, आप देख लीजिए ये जो कट है ये जिगजैग के लिए स्पेस बना हुआ है, ये फीडिंग डॉग के लिए जो ये कट बने हुए हैं। और वापस उसको सेट कर देंगे और स्क्रू बंद कर देंगे इनके। इसका फुट जो हमने चेंज करना है, तो वापस मैंने इसका छोटा सा जो लीवर है इसको ऊपर उठाया, फुट नीचे गिर के निकल गया। फुट मुझे चेंज क्यों करना है? चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है जब मुझे जिपर फुट यूज़ करना है या फिर मुझे बीडिंग फुट यूज़ करना है, तो वो टाइम में मैं दूसरा फुट लगाती हूँ। ये मेरे पास जो है ये बीडिंग वाला फुट है। बीडिंग फुट जो है ये आप देखेंगे इसके अंदर हमारा ये
जो रॉड का जो नीचे का स्पेस है वो फिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल सा बना हुआ है, जो कपड़ा उसके अंदर जाके ट्विस्ट होता रहता है और उसके ऊपर टाँका आता है तो बीडिंग हो जाती है। इसको भी सेट करने का सेम तरीका है, एडजस्ट करेंगे वो रॉड के नीचे और ये जो पिन है उसका, उसमें ये सेट हो जाता है और आप उसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं जैसे रेगुलर फुट यूज़ कर रहे थे। इसको मैं निकालती हूँ। हमारा ज़िपर फुट है। ज़िपर फुट जो है उसका एक साइड का फुट है, दूसरी साइड का नहीं है, ताकि यहाँ पे आपका ज़िप का जो चेन है वो आ जाता है और यहाँ पे नीडल के लिए स्पेस बना हुआ है। तो सेम इसको भी इसी तरीके से हम सेट करते हैं और ज़िपर फुट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है, अभी मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा जो फुट हैं वो बताए हैं। ये रेगुलर फुट है, ये ज़िपर फुट है और ये बीडिंग फुट है। तो मैं रेगुलर फुट लगा देती हूँ क्योंकि मुझे रेगुलर सिलाई करनी है अभी। तो रेगुलर फुट लगा के उसको फिर से सेट कर देते हैं और हमारी मशीन रेडी है काम करने के लिए। नीडल को कैसे चेंज करना है तो वो बताते हैं। मोस्टली ये मशीन के अंदर यहाँ पे एक ट्यूब लाइट भी रहती है, छोटा सा बल्ब रहता है, एलईडी बल्ब है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि आपके कपड़े के ऊपर और सिलाई के ऊपर प्रॉपर लाइट आती रहती है। ये अभी फ्यूज़ हो गया है तो अभी उसका चेंज करना बाकी है। तो इसको चेंज करने के लिए नीडल को हम ये छोटा सा स्क्रू है इसको घुमाएंगे, नीडल को पकड़ के रखेंगे, थोड़ा सा लूज़ किया इसको और नीडल हमारी बाहर आ जाती है। नीडल अब आप देखेंगे सामने वाली साइड में इसका राउंड पार्ट है और पीछे वाली साइड में इसका फ्लैट पार्ट है, थोड़ा सा फ्लैट पार्ट है। और जो फ्लैट पार्ट है उसके ऊपर इसके नंबर्स लिखे हुए हैं नीडल के। नीडल चाहे 14 नंबर का नीडल है या 16 का है या 18 का है, वो यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं। ओके। और नीडल के ऊपर आप देखेंगे सामने वाली साइड में ये आपको एक लंबा सा कट दिखाई दे रहा है, तो ये सामने साइड रहेगा और पीछे की साइड में थोड़ा सा जैसे प्रेस किया हुआ रहता है, तो ये पीछे साइड रहेगा। तो नीडल को सेट करने के टाइम मैंने ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स वाला पार्ट है या फ्लैट पार्ट है ये बैक साइड में रहेगा और ऐसे नीडल आपके सामने से रहेगी। तो ये नीडल को मैं वापस सेट करती हूँ। नीडल को जस्ट मैंने यहाँ से पकड़ा और इसके नीचे एक छोटा सा कट है जो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। जब मैं नीडल को इंसर्ट करती हूँ तो नीडल आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। आपको यहाँ पे नीडल दिखाई दे रही है। ओके। और फिर हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। नीडल हमारी फिट हो गई। ओके। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं कि नीडल हमारा वापस अपनी जगह पे सेट है क्या, वो ठीक जगह पे नीचे जा रहा है। आप यहाँ से अभी आप देख लेते हैं क्योंकि स्क्रू काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक कट दिखाई देगा, नीडल का छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो नीडल यहाँ पे सेट हो गई है। अब आपको बॉबिन में धागा भर के बताती हूँ कि धागा भरना है तो आपने क्या करना है। धागे को लेके थोड़ा सा आप लपेट लेंगे, इतना सा लपेटा आपने, और ये जो स्पूल है थ्रेड बाइंडिंग स्पूल, इसके ऊपर आप इसको डाल दो और अंदर को प्रेस कर दो। और ये छोटा जो स्क्रू है थ्रेड गाइड है, इसके ऊपर से आप धागा रखेंगे और ये नॉब को बाहर को खींच लेंगे। ओके। और अब हम मशीन को चलाएंगे। आपको धागा पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका बॉबिन जो है अपने आप भरता रहेगा। जितना हमने भरना है उतना भर के बाकी हम छोड़ के इसको स्पूल को वापस निकालेंगे। बॉबिन निकाल लो और इसको अंदर प्रेस कर दो। ठीक है। आपका धागा जो है रेडी है बॉबिन में भरने के लिए। बॉबिन में भर के हो गया। अब आप इसको बॉबिन केस में लगा के मशीन में फिट कर सकते हैं। ओके। मैं इसको वापस फिट कर देती हूँ। इसमें नीडल ऊपर रखूँगी, ऊपर रख के बॉबिन केस थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर कभी प्रेस नहीं होता है तो ये छोटी सी पत्ती है, इसको आप उठाएंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये अंदर प्रेस हो जाएगा और बंद कर देते हैं। और याद से आप, कई बार क्या होता है ऐसा खुला छोड़ के लोग ज़बरदस्ती उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। आप इसको याद से बंद करो और फिर इसको ढक्कन को इसको फिट करवाओ। मैं होप करती हूँ कि आपको मशीन का पूरे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करो
मैं आपको उसका डिटेल पूरा बता दूंगी। और अगर आपको कुछ सर्विसिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है तो उषा सेविंग मशीन की कंपनी को आप फ़ोन करके सर्विसिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर्सन आपके घर में आके सर्विसिंग कर देता है। थैंक यू।